हो जाइए स्टार प्लस के सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से में एक बार फिर से मेकर्स के नए एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए। अभी तक शो के एपिसोड में हमने देखा है अनुभव की मौत के बाद एक तरफ बेचारी गुनगुन का टूटा हुआ दिल और दूसरी तरफ आकृति की आंखों से बहते हुए आंसू। लेकिन अब शो में आपको नजर आएगा एक बार फिर से नया ड्रामा। दरअसल खबर सोशल मीडिया पर यह आ चुकी है कि आकृति की कैद में है जिंदा अनुभव। वैसे तो अभी तक हम सब ने अनुभव की मौत का ट्रैक देखा है, जहां पर सब कुछ ड्रामा हो चुका है। लेकिन अब खबर सोशल मीडिया पर यह आ चुकी है कि अनुभव मरा नहीं बल्कि जिंदा है, और वो किसी और की कैद में नहीं बल्कि आकृति की कैद में है। अब सवाल ये है कि आखिर ये खबर सोशल मीडिया पर आई है तो इसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई आकृति की कैद में जिंदा अनुभव है या फिर ये सिर्फ कयास है? क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। स्टार प्लस के सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से के अपकमिंग एपिसोड में आप सब तैयार हो जाइए, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में बहुत ही जल्द खुल जाएगा राज किसी और का नहीं बल्कि जिंदा अनुभव का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन पर, जिसमें हमने लिखा है कि आकृति की कैद में है जिंदा अनुभव, गोलू चाचा के सामने आएगा सच। क्या इस खबर में कोई सच्चाई है या फिर नहीं, तो आपको बता दें कि आखिर इस खबर का सच क्या है और क्यों इस तरीके की बातें लगातार सोशल मीडिया पर हो रही है। तो भाई बता दें कि सोशल मीडिया पर खबर आ चुकी है कि यहाँ पर वाकई आपको ऐसा ड्रामा शो के आगे आने वाले एपिसोड में नजर आने वाला है, जहां पर कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। बात अगर शो के रीसेंट एपिसोड की जाए तो शो के इस रीसेंट एपिसोड में हम सब ने देखा है कि किस तरह बार बार मेकर शो की कहानी में कई सारे ड्रामे दिखा रहे हैं। शो के इस रीसेंट एपिसोड में हम सब ने तो ये भी देखा है कि किस तरीके से शो के इस एपिसोड में कई सारे ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन असली मजा आप सबको तब आएगा जब आप सब इस शो की कहानी में देखेंगे फाइनली मेकर्स का वो एक्सपेरिमेंट जिसकी उम्मीद शायद आपने कभी भी नहीं की थी। अब क्या है पूरा सच, तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल आप सब देखने वाले हैं सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से में, जहां पर रीसेंट एपिसोड में अभी तक हमने सिर्फ देखा है दैट ट्रैक, किसी और का नहीं बल्कि अनुभव का। लेकिन वहीं अब इस बीच सोशल मीडिया पर इस बात का दावा किया जा रहा है कि अनुभव मरा नहीं बल्कि जिंदा है। इस कहानी में क्या कहा जा रहा है और दावा क्या किया जा रहा है, तो बता दें कि यहाँ पर कहना ये है कि जिस दिन अनुभव का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन अनुभव के सिर में चोट लग गई थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया था। उसकी इसी बेहोशी का फायदा उठाया रणविजय और साथ ही आकृति ने। रणविजय और आकृति ने पहले ही प्लानिंग और प्लॉटिंग कर ली थी, किसी और को लेकर नहीं बल्कि ये प्लानिंग और प्लॉटिंग यहाँ पर की गई थी फाइनली अनुभव को लेकर, जहाँ पर हादसे के बाद अनुभव को किस तरीके से उठाकर अपने साथ ले गए और किस तरीके से शुरू हो गया मेकर्स का खेल। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बता दें आप सबको कि शो के इस एपिसोड में हम सब देख रहे हैं कि यहाँ पर ड्रामा शुरू हो गया था आकृति और रणविजय की साजिश का, जहाँ पर रणविजय और आकृति ने ही प्लान बनाया था कि अगर अनुभव की मौत का झूठा ड्रामा, जहां पर आकृति और रणविजय ने मिलकर अनुभव की बेहोशी का फायदा उठाया और उसे अपने साथ अपने दूसरे घर में ले गई, जहां पर जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। आप सब ने देखा था कि कुछ वक्त के लिए आकृति गायब हो गई थी जिस दिन अनुभव का एक्सीडेंट हुआ था, और ऐसे में अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उस दिन आकृति और रणविजय ने मिलकर अनुभव का किडनैप कर लिया था और यहाँ पर अनुभव की जगह किसी और की बॉडी रख दी थी। अनुभव का वॉलेट और ब्रेसलेट और चेन उसे पहना दी थी ताकि सबको ये लगे कि वही शख्स उनका असली बेटा अनुभव है, जहां पर वो शख्स अनुभव नहीं बल्कि कोई और था। अनुभव आकृति की कैद में है और वो जिंदा है, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है और ये बात आकृति जानती है। आकृति ने रणविजय के साथ ये प्लानिंग और प्लॉटिंग इस वजह से भी की क्योंकि वो ये बात जानती है कि जब तक
अनुभव अलग नहीं होगा। जब तक अनुभव की मौत का खेल यहाँ पर शुरू नहीं करेगी आकृति, तब तक गुनगुन अनुभव को अकेला नहीं छोड़ेगी। और इसीलिए ये सारा खेल खेला गया, इसीलिए इस ड्रामे को अंजाम दिया गया और इसी वजह से इस खेल को खेला जा रहा है। तो ये है पूरा सच, जहां पर खबर इस तरीके की वायरल हो रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है, क्या वाकई अनुभव जिंदा होगा। अनुभव जिंदा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप सब को बता दें कि ये सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी अनुभव गुनगुन पर बेस्ड है। और ऐसे में अगर अनुभव का डेथ ट्रैक दिखा देंगे, अनुभव की अगर मौत हो जाएगी, तो गुनगुन की कहानी कैसे शुरू होगी या कैसे चलेगी। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द जिंदा अनुभव का सच आप सबके सामने भी आएगा, जहाँ पर आकृति हंसते हुए नजर आ रही होगी कि फाइनली उसका प्लान कामयाब हुआ। अब अनुभव सिर्फ और सिर्फ आकृति का है, ना कि गुनगुन का। उसका जो खेल था गुनगुन को अनुभव से दूर करने का, वो पूरा का पूरा कामयाब हो गया। खबर तो ये भी है कि अनुभव की इस हादसे के बाद सिर पर चोट लगने के बाद याददाश्त भी चली गई होगी, जो अब आकृति को ही पत्नी मान रहा होगा और पत्नी मानकर आकृति के साथ अपने नई जिंदगी को शुरू भी कर चुका होगा। जहां पर आप देखेंगे कि आकृति भी कुछ वक्त के बाद फैसला लेगी कि वो अब कुलश्रेष्ठ हाउस नहीं बल्कि अकेले अपने घर में रहना चाहती है, जहां पर वो कहीं और नहीं बल्कि अनुभव के साथ रहती हुई नजर आएगी, जिसके बारे में ना तो कुलश्रेष्ठ परिवार को जानकारी होगी और ना ही गुनगुन को। लेकिन खबर है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पीछा करते हुए नजर आएंगे अनुभव का और साथ ही आकृति का, और फाइनली खुल जाएगा गोलू चाचा के सामने राज, असली विलनगिरी का सच आ जाएगा सामने कि आखिर। तो तैयार हो जाइए सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से के आगे आने वाले एपिसोड में इस ड्रामे को देखने के लिए, जहां पर कहानी पूरी तरह से पलटती हुई आप सबको नजर आएगी। तो आप इस ट्रैक को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में और साथ ही अपनी राय भी दें कि अगर वाकई शो में कोई ऐसा ड्रामा मेकर्स दिखाते हैं या ऐसा एक्सपेरिमेंट शो की कहानी में दिखाते हैं, तो आप इस ट्रैक को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और आगे क्या होना चाहिए इस कहानी में, आकृति, गुनगुन और अनुभव को लेकर ड्रामा, ये भी आप हमें बता सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर आकृति की कैद में जिंदा अनुभव की खबर जो वायरल सोशल मीडिया पर हुई थी, फाइनली इसका सच हमने आपके सामने बता दिया, इसका राज आपके सामने खोल दिया कि आखिर पूरा सच क्या है जिंदा अनुभव का और आकृति की साजिश का। देखना दिलचस्प होगा कि जब इस जिंदा अनुभव का सच गुनगुन, गोलू चाचा या फिर कुलश्रेष्ठ हाउस के सामने आएगा, तो क्या होगा सबका रिएक्शन। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।